जय हिंद प्यारे साथियों, मैं ममतेज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विदन। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत शानदार होंगे, एकदम गजब होंगे, एकदम लाजवाब, बेहतरीन, शानदार, गजब। तो सभी दोस्त के क्लास के साथ और सभी दोस्तों को प्रणाम है, नमस्कार है, सुप्रभात है, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करूंगा आप बहुत अच्छे, बेहतरीन, एकदम लाजवाब, शानदार, शानदार, गजब हो। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ के क्लास के साथ। तो प्यारे दोस्त कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करूंगा आप बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो यण संधि हमारी चल रही। यण संधि की मैं परिभाषा आप लोगों को कल बता चुका था इसकी। ठीक है, भली भांति लिखा चुका था। आज मुझे इसके जो है प्यारे दोस्तों आप लोगों को उदाहरण बताने थे। ठीक है, यानी कि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जो बी परिवार के लोग होते हैं वो अन्य परिवार के लोगों से मिलते हैं। कहने का मतलब है कि बी परिवार के लोग अन्य लोगों से मिलेंगे इसके अंतर। ठीक है दोस्त, चलिएगा शुरू करते हैं अपने कक्षा को। ठीक है भाई, तो देखिए, परिभाषा और ट्रिक मैंने आपको कल पढ़ा दी थी एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, अब मैं नियम बताऊंगा और उदाहरण बताऊंगा। ठीक है, जिससे आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें, कल वाली चीजें आज एकदम बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। आज एकदम बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि ई का मेल, मैंने बताया था कि यदि ई और ऊ और री का मेल किसी अन्य स्वर से होता है। ठीक है, मैंने क्या बताया था आप लोगों को मेरे दोस्त? मैंने बताया था कि छोटी ई का मेल, बड़ी ई का मेल, छोटे ऊ का मेल, बड़े ऊ का मेल और री से रिरी का मेल, और किसका मेल? री से रिरी का। इसका मेल किसी अन्य स्वर से होगा तो किससे होगा? अन्य स्वर से। ये दोनों को बताया था मैंने ये में परिवर्तित होंगे, ये दोनों को बताया था मैंने वे में, और इसको बताया था मैंने रे में। यानी कि ये आपस में परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि इसका जो है प्यारे दोस्तों आपस में परिवर्तन हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, अगर वो कम आ रही बार चेक कर लेते। यहाँ से तो सब है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही है यहाँ से तो। यहाँ से प्यारे दोस्त एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थोड़ा तेज चलिए। गुरु जी आज स्टूडियो नहीं आए क्या? स्टूडियो में तो हुई भाई। और कहाँ हूँ और कहाँ से ले रहा हूँ क्लास? लो मैंने पास कर लिया माइक। ठीक है, तो देखो, मैंने क्या कहा प्यारे दोस्तों आप लोगों का? क्या कि मैंने कहा आपसे कि यदि ई और ऊ और री का मेल किसी अन्य स्वर से होगा तो ये प्यारे दोस्तों किस में बदलेंगे? ये में बदल जाएंगे। अब आप कहोगे कि सर यहां यह में बदल रहा है। अगर प्यारे दोस्त यहां आ होता ना तो यहां या होता। एक बात और ध्यान देनी मेरी, मैंने कहा इसके अनुसार यहां पे परिवर्तन होगा, बनेगा तो परमानेंट यह ही, ये बात तो क्लियर है। लेकिन किसके अनुसार होगा? इसके अनुसार यहां पर परिवर्तन होगा, ये बात का ध्यान आप लोगों को ही रखना है। जैसे प्यारे दोस्तों पहले मैं इसके उदाहरण अगर आप लोगों को दूं तो देखिएगा, अति, अति में आएगा छोटी ई, उसका मेल मैं कर दूंगा ऐसे, बराबर में क्या बनाना है आपको? ये आएगा। और ये बात क्लियर है कि जो बराबर में बन करके आया है ना ये प्यारे दोस्तों आप लोगों का 100% आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है सभी को, ये सभी को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इतना विश्वास और इतना ध्यान आप लोगों को रखना ही होगा। रक्षाबंधन की छुट्टी होगी भाई,
मैंने कहा अति धन अल्प हो गया ये प्यारे दोस्तों आप लोगों का, या फिर मैं कह दूं यदि धन अपि, ये आ जाएगा, या अति धन अधिक। अति धन अधिक या विधन अबसाय। अब देखो, यहां आ जाओ अब इधर सब आराम से। यहां देखो प्यारे दोस्त, क्या मैंने क्या कहा, मैंने कहा प्यारे दोस्तों, यहां पर विशेष तरीके से ध्यान देना। मैंने बोला था आप लोगों से प्यारे दोस्तों कि अति में आया ई, सब में देखो ई है, उधर की तरफ जितने भी दे रखे सब में ई दे रखा है, और उसका मेल किससे हो रहा, ऐसे हो रहा, सबका मेल किससे हो रहा, ऐसे। तो बराबर में ये बनाना। लेकिन ये जो ये है ना, ये इधर जब बनाएंगे सब में पूरा बनेगा, और इससे पहले का जो स्वर होगा वो प्यारे दोस्तों आधा होगा। ये एक पहचान और बता रहा हूं मैं यण संधि की। मैंने क्या कहा, अति धन अल्प दिया है तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, अत्यल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, अत्यल्प हो जाएगा। यदि धन अपि दिया है तो क्या हो जाएगा, यद्यपि हो जाएगा, ये हो जाएगा। अति धन अधिक दिया है तो अत्यधिक हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा। और विधन अवसाय दिया है तो व्यवसाय दिया, व्यवसाय हो जाएगा। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी एकदम बेहतर तरीके से। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी प्यारे दोस्त, बेहतर तरीके से। क्लियर है बात, क्लियर है मेरे दोस्त बात इतनी। अब आगे देखो, इसी के बाद क्या आएगा प्यारे दोस्त आप लोगों का, ये तो क्लियर हो ही गई होगी। इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्या, इसके बाद देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को प्यारे दोस्तों, अगर मैं छोटी ई का मेल किससे करूंगा, आ से, तो बराबर में मैं क्या बनाऊंगा, या इसके अनुसार ही सेम। और ट्रिक क्या बताई थी इसकी, इसकी ट्रिक बताई गई थी आप लोगों को कि शब्द का पहला या दूसरा वर्ण आधा होगा, और उस आधे वर्ण के तुरंत बाद अंतस्थ व्यंजन होगा। बताया था कि नहीं बताया था, मैंने क्या कहा, मैंने शब्द बताया था आप लोगों को क्या, कि भैया शब्द का पहला या दूसरा वर्ण आधा होगा, और उसके प्यारे दोस्तों आधे वर्ण के तुरंत बाद अंतस्थ व्यंजन होगा। उसको प्यारे दोस्तों क्या कहते हैं, यण संधि कहते हैं। कोई परिवर्तन नहीं है। देखो कैसे, आप कहोगे, मैंने कहा था ना ये है जो बन करके आएगा, इससे पहले का स्वर जो है वो आधा होगा, मतलब इससे पहले का जो वर्ण होगा वो आधा होगा। देखो यहां पर आधा, उसके बाद में ये। आप कहोगे भैया दूसरे में तो दिखाई दे ही ना रहा, यद्यपि में। आप कह रहे होंगे, दिमाग में कह रहे होंगे कि सर दूसरे वाले में तो आधा आधा दिखाई नहीं दे रहा। मेरे दोस्त ये जो विद्यालय वाला दे है ना, ये किसके योग से मिलकर बनता, आपको बता दूं, दे आधा और उसके बाद में ये, तब जा करके ये विद्यालय वाला ये बनता है। ठीक है जी। और यहां तो आपको साफ साफ दिखाई दे ही रहा है, बाकी में तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। यही है मेरे दोस्त यण संधि की पहचान। आपको ये ध्यान रखनी जो मैंने बताई है ट्रिक। ठीक है जी। आगे देखो, जैसे मैंने कह दिया आप लोगों से, अति, इति, इति धन आचार, इति धन या आदि, इति धन आदि, इति धन आदि, और अति धन आचार, अति और धन आचार। देखो पहले हम क्या बना रहे थे, ये, अब क्या बनाएंगे हम, या। इस या से पहले आपको देखना आधा वर्ण बस। यद्यपि में बना है खुशबू आधा वर्ण, मैंने कहा इस या से पहले आप लोगों को देखना है आधा वर्ण बस, इतना ध्यान रखना। आप कहोगे कैसे, देखो इति धन आदि दिया है तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का, इत्यादि। अब बताओ मुझे बात समझ में आई है ना। मैंने कहा जो हम बना रहे हैं ना उसको हम नीचे ले जाएंगे, ये ले आए। जो हम बना रहे हैं उसको हम नीचे ले जाएंगे, ये ले आए। तब हमें दिखाई देगा। उससे पहले का जो वर्ण होगा वो आधा होगा।
मैंने क्या कहा प्यारे दोस्तों, मैंने कहा कि उससे पहले का जो बण है, मतलब कहने का ये जो बन करके आएगा इससे पहले का बण आधा होगा बस। ऐसे ही अत्याचार कर देंगे, अत्याचार। और ये बात एकदम 100% कंफर्म है प्यारे दोस्तों कि ये जो है ना, ये वाला जो बण है आप लोगों का, ये वाला जो है, ये हमेशा शब्द में आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं कि ये शब्द में नहीं आएगा। ये बात का ध्यान रखना। क्लियर है मेरे दोस्त? अब मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आप इसको भी बहुत अच्छे तरीके से बना दोगे। कुछ लोग कह रहे हैं विद्यालय में भी तो यण संधि होगी फिर। हे भगवान, मैं क्या करूं इतने बुद्धिमान लोगों का, क्या करूं मैं? विद्यालय को तोड़ोगे कैसे पता? विद्या धन आलय, विद्या में आ आया, उसका मेल किससे हो रहा है? उसका मेल किससे हो रहा? उसका मेल हो रहा है प्यारे दोस्तों आप लोगों का किससे? आ से। फिर आ धन आ मिलकर किस में बनाएगा प्यारे दोस्तों? वो तो उसी में ही आएगा। क्लियर है? अरे भाई, जो मैं कह रहा हूं ये बात अपने दिल और दिमाग में गांठ बांध लो। जो बात मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, जो बात मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, इसको दिमाग में बांध लो, बस इतना ध्यान रखो। ठीक है? पर्यावरण में हो जाएगा परिधन आवरण। परिधन आवरण, ये हो जाएगा पर्यावरण का संधि विच्छेद। परि और धन आवरण, ये हो गया। आप कहोगे परि में क्या आया? ई, उसका मेल किससे? आ से। तो बराबर में क्या बनेगा? या। ठीक है ना? तो बस यही हो जाएगा पर्यावरण, इसी के अंतर्गत आएगा आपका, इसी के अंतर्गत आएगा पर्यावरण, इस वाले नियम के। परिधन आवरण। ठीक है? बात समझ में आ गई? बढ़ूं आगे अब? आगे देखो, जन संधि है, इसी का ही उदाहरण है पर्यावरण भी, लिख देना। आगे देखो, आगे आता है प्यारे दोस्तों, मैं ई का मेल करूंगा किससे? ऊ से करूंगा। तो बराबर में देखो, यहां पर देख सकते हो अब आप, मैंने क्या कहा? बराबर में देखो, ई का मेल किससे कर दिया? ऊ से, किसी अन्य स्वर से कर दिया। तो यहां जो ऊ है, ये यहां आ जाएगा बस। यही चीज तो समझानी है मुझे, मेन मेन चीज यही तो समझानी है, तभी तो दिमाग में बैठेगी बात। यही चीज तो समझानी है। यूपीएसआई हिंदी और यूपी वीडियो की हिंदी में कोई परिवर्तन है क्या? भाई बस बाद में अंत में आकर के पत्र लेखन आता है उसमें, मैं पत्र लेखन नहीं पढ़ाऊंगा, बस बाकी सब चीज करा दूंगा। अब ई का मेल ऊ से, तो बराबर में क्या गया? यू। सीधी सी बात है आपकी। कैसे बनेगी प्यारे दोस्तों? कैसे बनेगी? यहां पर अति धन उत्तम कर दो, या फिर प्यारे दोस्तों इति धन उत्तम कर दो, अति धन उत्तम कर दो। एक उदाहरण तो यही कर दो, अति और धन क्या कर दोगे आप? उत्तम। ठीक है? अभी और धन कर देना उदय, अभी और धन कर देना प्यारे दोस्तों उदय, अभी धन उदय। और क्या प्यारे दोस्तों? ऊपरी धन उक्त, ऊपरी धन उक्त। इस तरीके से चाहो तो यहां पर जो पर्यावरण लिखना चाह रहे थे आप, लिख लो भैया, वो भी अच्छा उदाहरण है, पूछ ले कभी तो। परिधन आवरण बराबर में कर देना पर्यावरण। कर देना इस। ठीक। आ जाओ अब इधर। मैंने जो बात कही उसको ध्यान पूर्वक देख लो। मैंने जो बात कही है उसको ध्यान पूर्वक देख लो प्यारे दोस्तों। मैंने कहा देखो ध्यान से एकदम, यहां पर ई का मेल इति में क्या गया? ई। सब में ई आ रहा, उसका मेल किससे हो रहा? उ उ उ उ से हो रहा। बराबर में प्यारे दोस्तों हमें क्या बनाना? यू। तो आप देख सकते हो, अति धन उत्तम क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? अत। बस इतना लिखा, अत और युत्तम कर दूंगा बस मैं, अत युत्तम, बस हो गया ये। इस तरीके से
अति धन उत्तम क्या हो जाएगा? अतयुत्तम। बात खत्म दो शब्दों में। ठीक है। आगे अभिधन उदय है तो क्या हो जाएगा? अभ। बस इतना। और युदय, अभ्युदय, ये हो जाएगा। ऊपरी धन उक्त, ऊपर युक्त, ऊपरी धन उक्त ऊपर युक्त, ये ऊपर को लग जाएगा उड़ने वाला रे, यानी कि आधा बन जाएगा ये वाला। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। आगे देख लो। इसके बाद आता है प्यारे दोस्तों, छोटी ई का मेल अगर मैं बड़े ऊ से कर दूं तो बराबर में ये वाला यू बनेगा, क्योंकि मात्रा बड़े ऊ की है तो वो बड़े ऊ की मात्रा ही लगेगी। जैसे मैंने कह दिया प्यारे दोस्तों नी और धन ऊन, मैंने कह दिया वी और धन ऊ, डी और धन ऊ, तो एक तो ये हो गई। अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्तों नी धन ऊन की तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? आप लोगों का न्यून हो जाएगा। अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्तों व्यूह की तो क्या हो जाएगा? आपका व्यूह हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? जो बात बताई आ गई। हम्म? इतनी बात क्लियर सभी विद्यार्थियों की? देख सकते हो, जो बनकर आया उसी के आगे उसी के पहले प्यारे दोस्तों सारी चीजें लिख दी, उसी के पहले सारी चीजें प्यारे दोस्तों लिख दी। अब आ जाओ। अब अगर मैं छोटी ई का मेल, इसके ऊपर एक प्रश्न भी आता, इतनी बात है ना, ए से एडी से कर दूंगा तो बराबर में यह बनेगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन यहां क्या है? ए से एडी, इस पर कितनी मात्रा लगती? एक, तो इस पे एक मात्रा चढ़ा दूंगा मैं। इस पे क्या चढ़ा दूंगा मैं? एक मात्रा चढ़ा दूंगा बस। यही तो खेल है बस इसका, यण संधि का यही खेल है। जिसने प्यारे दोस्त, हाँ ज्ञानदा सीरीज मैंने डाल दी टीचिंग चैनल पर, दो डाल दी। यही तो खेल है। मैंने कहा जिसका, जिसने जिसने इनको देख लिया ना, जिसने इनको देख लिया मतलब जिसने इनको समझ लिया कि ये ए से एडी की जगह यहां पर ये की मात्रा आ गई, जिसने ये समझ लिया ये कहां से आ रही, तो भाई वो 101% कभी भी संधि गलत नहीं करेगा। हाँ एसएससी जीडी की हो जाएगी भैया, कोई सा भी हिंदी किसी भी एग्जाम में आ रही हो सबकी हिंदी हो जाएगी, ये समझ के चलो। सबका पढ़ाया जा रहा है ना। और अगर और भी साहित्य पढ़ना, टीजीटी पढ़ना, तो भैया टीजीटी का कंपलसरी, हिंदी हिंदी पढ़नी है तो टीजीटी का बैच लेकर के आया हूं कंपलसरी, उसको देख लीजिएगा। मैंने कहा छोटी ई या फिर प्यारे दोस्तों ए से एडी या फिर ई। ठीक। यहां पर अगर मैं बात करूं तो कैसे हो जाएगा? अधि, अधि धन एषणा, अधि धन एषणा, एक ये हो गया प्यारे दोस्तों। और प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, एक ये हो गया। तो आप भी जानते हो, आसानी से बना दोगे। इस ये को नीचे लाना और आधा वर्ण करना उससे पहले, क्या हो जाएगा? अध ये सणा, ये हो गया भैया यण संधि में। प्रति एक, प्रति एक, ये हो गया भैया यण संधि। बताओ, 6 डाल दी अब तक। मैंने कहा प्यारे दोस्तों, अब आप देख सकते हो कि कितना आसान हो रहा है, सारी चीजें देख लो आपके सामने है। हम्म। आगे देखो, इसके बाद क्या आ जाएगी प्यारे दोस्तों आप लोगों की? छोटी ई का मेल अगर मैं किस पे करूंगा? जो प्यारे दोस्तों ये वाली है, जिस पर एक मात्रा लगी होती पहले से ही, तो इस पर तो डबल लगा दोगे आप। जब उस पर एक पहले से ही लगी हुई है तो इस पर डबल लगा दोगे। क्यों लगा दोगे डबल? क्योंकि ये डबल का बोध करा रहा है भाई, क्योंकि ये डबल का बोध करा रहा है। जैसे आपने देखा होगा, सखी धन ऐश्वर्य आ जाएगा, सखी धन ऐश्वर्य आ जाएगा, देवी धन ऐश्वर्य आ जाएगा। देवी धन ऐश्वर्य प्यारे दोस्तों आ जाएगा, है ना। तो अब आप देख सकते हो कैसे बना दोगे इसको।
ये हो जाएगा सख ऐश्वर्य, आधा ख और इसको नीचे ले आना, बाकी ऐसे लिख देना। तो भैया मैं कुछ कर रहा हूं क्या? जो दिया है वही पे परिवर्तन करता चला जा रहा हूं, जो दिया है वो वही मैं परिवर्तन करता चला जा रहा हूं। देवैश्वर्य, बस इतना ही, बाकी तो कुछ भी नहीं है। बस इतना ही प्यारे दोस्तों, बाकी तो कुछ भी नहीं है। ठीक, ऐसे ही प्यारे दोस्त आप लोगों का आ जाएगा क्या? जैसे मैं कर दूं बड़ी ई का मेल अगर मैं आ से कर दूं तो यहां मैं क्या बनाऊंगा? या। ये बात आप जानते हो। देव्यागमन सबसे ज्यादा आता है इसलिए इसको लिखा रहा हूं प्यारे दोस्तों, है ना? यानी कि देवी धन आगमन, देवी और धन क्या हो जाएगा? आगमन। कल बृहस्पतिवार है आप लोगों का, आज बुधवार है, कल आप लोगों की संधि पूरी खत्म हो जाएगी। कल होगी प्यारे दोस्तों आप लोगों की पूरी संधि खत्म। ठीक है, ये ध्यान रखना। देवी धन आगमन क्या हो जाएगा? देव्यागमन, क्योंकि आज भी मैं पूरी पूरी प्यारे दोस्तों स्पीड से चल रहा हूं। सख्यागमन कि आप लोगों का आज मैं यण और अयादि और थोड़ा सा व्यंजन करा दूं। ये मेरा दोस्त प्यारे दोस्तों स्पीड बढ़ा के चल रहा हूं इसीलिए। ठीक है, आगे देखो। अब मैं बात करूंगा प्यारे दोस्तों आप लोगों से, ई का तो पोर्शन पूर्ण हुआ, यानी कि जो अभी तक की परीक्षा में पूछे गए उदाहरण है वो सब मैंने करा दिए। अब अगर मैं ऊ का मेल करूंगा किससे, किसी अन्य स्वर से ऐसे, तो बराबर में मैं क्या बनाऊंगा? मैं बनाऊंगा वह। बराबर में मैं क्या बनाऊंगा प्यारे दोस्तों? वो बनाऊंगा मैं वह। अब देखो इसके आधार पर क्या हो जाएगा वो। ठीक है, देखो तो वो किसको दर्शाएगा प्यारे दोस्तों? यहां पर ध्यान से देखना। देखो, ऊ का और प्लस ए का और बराबर में प्यारे दोस्तों क्या आ जाएगा? वह। अर्थात अगर मैं बात करूं आप लोगों से, यहां पर सु, यहां पर कैसे बनाओगे प्यारे दोस्तों? सु और धन कैसे बना दोगे? अच्छा, ये बन जाएगा। सेम वैसे ही है, ये बीच में आएगा, इससे पहले का वर्ण आधा होगा, इससे पहले का वर्ण क्या होगा प्यारे दोस्तों? आधा होगा। ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ये ध्यान रखना विशेष। आगे टू धन अच हो गया, या मैं कह दूं प्यारे दोस्तों अनु, अनु और धन क्या हो जाएगा? अय। अनु और धन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का? अय हो जाएगा। अब आप देख सकते हो क्या, कैसे कि सुधन अच क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का? स्वच्छ हो जाएगा, ये हो गया। अनुधन अय क्या हो जाएगा? अन्वय हो जाएगा, ये देख लो, आपके सामने ही है सारी चीजें। मनवंतर में भी ऐसे ही हो जाएगा, मनुधन अंतर। मनवंतर में भी प्यारे दोस्तों ऐसे ही हो जाएगा, इसी प्रकार से हो जाएगा मनुधन अंतर, मनुधन अंतर। ठीक है जी, आगे दिया है क्या? आगे दिया है प्यारे दोस्तों आप लोगों का और उदाहरण इसी के बाद। एक का मेल कर दूं, ऊ का मेल कर दूं किससे? आ से, तो बराबर में मैं क्या बना दूंगा? वाह। भाई उसी के आधार पर मैं चल रहा हूं जो अभी अभी मैंने पीछे पढ़ाया है आप सभी को। ठीक है, तो देख सकते हो प्यारे दोस्तों ऊ का आधा, ऊ का मेल किससे कर दिया मैंने? आ से, तो बराबर में क्या कर दिया मैंने? वाह कर दिया। अर्थात अगर मैं कर दूंगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का सु और धन क्या कर दूंगा मेरे दोस्त आप लोगों का? आगत। सु और धन क्या कर दूंगा मैं? आगत। ऐसे ही प्यारे दोस्तों मधु और धन आलय, मधु और धन क्या कर दूंगा मेरे दोस्त मैं? आलय, ये हो जाएगा। अर्थात अगर मैं बात करूं आप सभी से, सुधन आगत क्या बन जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का? स्वागत। सुधन आगत क्या बन जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का? स्वागत। और मधुधन आलय क्या बन जाएगा? मधवालय। मधुधन आलय क्या बन जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का? मधवालय बन जाएगा। आगे अगर बात करूं ऊ का मेल छोट, ऊ का मेल अगर ई से करूंगा, ऊ का मेल अगर ई से करूंगा तो बै बनेगा, लेकिन बै पर कौन सी मात्रा लग जाएगी? छोटी ई की। ये किसकी वजह से लगी? ये जो आगे दिया ना रूल, इसकी वजह से मात्रा इस पर लगेगी।
ये जो रूल दिया है इसकी वजह से इस पर मात्रा लगेगी। ठीक, तो देखो जैसे उदाहरण के तौर पर आ जाएगा प्यारे दोस्तों अनुधन इत। कई बार पूछा जाने वाला उदाहरण है कि नहीं ये वाला, अनुधन इत, अन्वित, अनुधन इत, अन्वित हो जाएगा। ठीक है, अनुधन इत क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का, अन्वित हो जाएगा। अनुधन इत क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, अन्वित हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात, लव यू मेरे दोस्त। इतनी बात क्लियर मेरे शेर। अब आगे देखो, ये तो क्लियर, सब सारी चीजें क्लियर होती चली जा रही होंगी मुझे विश्वास है। अब यहां पर बड़े ऊ का मेल मैं कर दूंगा किससे, आ से, तो यहां क्या बना दूंगा मैं, वाह। बड़े ऊ का मेल मैंने कर दिया किससे, आ से, तो यहां क्या बना दिया मैंने प्यारे दोस्तों, वाह। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कर दूं भूधन आदि, भूधन आदि, ऐसे ही और आ जाएगा बधूधन आगमन, बधूधन आगमन, यानी कि भूधन आदि क्या बन जाएगा, भवा आदि, ये आ गया भाई। और बधूधन आगमन बध वा गमन, ऐसे लिखा जाएगा बस, कोई भी परिवर्तन नहीं, जो जैसा है उसको वैसा ही। अब आता री से रीरी वाला, रीरी का मेल अगर ऐसे करूंगा तो रे बनेगा, ये छिपा होता, बस ये ध्यान रखना। ठीक है ना, ये क्या होता है प्यारे दोस्तों, छिपा होता है। जैसे मैंने कह दिया प्यारे दोस्त आप लोगों से उदाहरण के तौर पर, रीरी का मेल ऐसे कर दिया बराबर में रे हो जाएगा, है ना। जैसे मैं कह दूं पितृधन अनुमति, जैसे मैंने कह दिया पितृ धन अनुमति, ऐसे ही मात्र धन अनुमति कर देना। अब अगर देखो पितृ धन अनुमति बनी है, तो पितृ में आया रीरी, उसका मेल आया ऐसे, बराबर में क्या बना रहे, कैसे बनेगा भाई, बन करके क्या आएगा, पितृनुमति, ये आया पितृनुमति, ये आया। अब आपके दिमाग में बात खटकी होगी कि भैया आप कह रहे हो कि इसमें आधा वर्ण आता है, कहाँ आता आधा वर्ण, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है। भाई आपको पता है प्यारे दोस्तों कि जो त्रय त्रिशूल होता है ये वाला, ये वाला, ये किसके योग से मिलकर बनता, तय आधा होता है और रे पूरा होता है। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों यहां पर क्या है, तय रे छिपा हुआ है। यहां पर क्या है प्यारे दोस्तों, आप लोगों का रे जो है वो आपका छिपा हुआ है। और अगर मैं रिरी का मेल आ से कर दूंगा तो बराबर में रा बन जाएगा, यण संधि तो आपकी पूरी हुई बस। अब फिर इसके बाद अयादि शुरू कर दूंगा। जैसे प्यारे दोस्तों मात्र और धन क्या आ जाएगा, आज्ञा, ऐसे ही प्यारे दोस्त पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा, इसमें छिपा हुआ होगा रे, ये बात का ध्यान रखना। पितृधन आनंद, बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे। तो मात्र धन आज्ञा आया हुआ भी है, मात्राज्ञा हो जाएगा, और ये हो जाएगा पित्राज्ञा, ये हो जाएगा पित्राज्ञा। आप कहोगे ये कैसे कैसे पहचानूं मैं इसे, तो ये त्रय त्रिशूल तय और रे के योग से मिलकर बनता है। ये त्रय त्रिशूल जो है ये तय और रे के योग से मिलकर बनता है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी। एक भैया कह रहे हैं कि सर गुरु और धन की संधि विच्छेद क्या होगी। भैया गुरु और धन की संधि विच्छेद मेरे दोस्त ये वाली हो जाएगी, गुरु, गुरु और धन, ओदन, 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 ऐसे, है ना। यहां पर देखो गुरु में आप लोग देख सकते हो छोटा ऊ आ रहा, उसका मेल किससे हो रहा, ओ से, तो बराबर में वो क्या कर देगा, वो कर देगा, वो क्या कर देगा प्यारे दोस्तों, वो कर देगा। तो क्या हो जाएगा, गुरु वो धन, गुरु वो धन की ये वाली हो जाएगी, गुरु वो धन, ये हो जाएगी। आराम से इसको समझ जाओ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, एकदम बेहतर,
एकदम जबरदस्त, एकदम शानदार। ये है प्यारे दोस्तों आप लोगों की क्या, यण संधि पूर्ण। इसके बाद एक और अगर किसी वजह से और भी उदाहरण मातृ इच्छा पूछ लेता है, पितृ इच्छा पूछ लेता है ना, तो मातृ इच्छा की संधि विच्छेद भैया कमेंट में कह रहे हैं सर जी मातृ इच्छा और बता दो। तो मेरे दोस्त अगर मैं मातृ इच्छा की बात करूं तो उसमें आपका मेल ई से होगा, बराबर में रह तो बनेगा, यहां ई है तो यहां पर री। इस तरीके से मात्रा लगाओगे आप छोटी ई की, इस पर इस तरीके से प्यारे दोस्तों क्या लगाओगे, मात्रा लगाओगे। फिर आप बनाओगे कैसे इसको, फिर आप इसको बनाओगे प्यारे दोस्तों ऐसे, जैसे मैं बना रहा हूं मात्र और धन इच्छा, मात्र और धन इच्छा, और पित्र और धन इच्छा, पित्र और धन इच्छा, इसको इस प्रकार से बनाओगे। और ये रे पर छोटी की मात्रा लगा दोगे बस, रे पर मेरे दोस्त क्या लगा दोगे, छोटी की मात्रा मेरे दोस्त आप लोग लगा दोगे। अत अंत अंतस्थ व्यंजन लिखें लें तो आया ही नहीं, ऐसा क्यों। सर आपने बताया है कि अंतस्थ व्यंजन लिए। हे भगवान मैं क्या करूं, क्या करूं रे, मैं क्या करूं मेरे दोस्त। ये अंतस्थ व्यंजन ना क्या मेरे वीर, ये अंतस्थ व्यंजन ना क्या, ये वे और ये रे है, ये अंतस्थ व्यंजन ना है, ये अंतस्थ व्यंजन ना है। कैसे हो गई, तीर अपनी की तीर कितनी पास से मारा गया, राजा अपने दास से मारा गया, और मौन धारण खड़े थे सारे अस्त्र शस्त्र, और आदमी विश्वास से मारा गया। भाई मैं कैसे करूं, कैसे करूं, मैं कैसे समझाऊं। अरे विश्वास रखोगे जब ही तो विश्वास होगा। भाई देखो, मात्र धन इच्छा क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, मात्र इच्छा ये हो जाएगा। ऐसे ही प्यारे दोस्तों पितृधन इच्छा क्या हो जाएगा, पितृइच्छा। बात खत्म, समाप्त, क्लियर, एकदम बेहतरीन, एकदम जबरदस्त। हो गई भाई, हो गई भाई। तुमने मेरे तीर ही मारा, मैंने इसीलिए बोल दिया कि तीर कितनी पास से मारा गया। दोबारा सुनाऊं भैया इसे, कह रहे भैया दोबारा सुना दो इसे, मजा सा आ गया। अच्छा, तुम्हें मजा आ गया तो इसको बोला गया है प्यारे दोस्त क्या, इसको बोला गया है, एक भैया ने कहा कि भैया मुझे विश्वास नहीं होता किसी पर, तो विश्वास के ऊपर ही बनी हुई है ये बात। बड़ी खूब लाइन है कि तीर कितनी पास से मारा गया, राजा अपने दास से मारा गया, मौन धारण खड़े थे सारे अस्त्र शस्त्र, मौन धारण खड़े थे सारे अस्त्र शस्त्र, आदमी विश्वास से मारा गया, आदमी विश्वास से मारा गया। तो भाई विश्वास बनाओगे तभी तो विश्वास बनेगा, है, विश्वास बना के रखो तभी तो विश्वास बनेगा। समझ रहे कि नहीं, हर एक कोई व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, ये ध्यान रखना। चलिए, हाँ जी, मैंने क्या कहा, हाँ, इसमें क्या गया, रे कहां है, इसमें ये दिखाई दे रहा होगा, री कहां है, अरे ये है त्रिशूल, ये जो बनता है ये तय आधा, और इसके बाद में क्या है रे, यहां पर मात्रा लगी हुई है तो ये इसी पर तो लगी हुई है, यहां पर पूरे त्रि पर तो लगी हुई है, ऐसे कह सकते हो आप उसको। समझ में आ गई, ठीक है, बढ़ूं आगे और, चलो आगे देखो। अब मेरे वीरो, अब आता है प्यारे दोस्तों एक आप लोगों का क्या, क्या आप लोगों की एक आती है प्यारे दोस्त अयादी संधि। 5 नंबर पर आती है मेरे दोस्त आप लोगों की अयादी संधि, ये आती है अयादी संधि, ये आती है मेरे दोस्त। अब इसको ध्यानपूर्वक देख लो, अब इसको ध्यानपूर्वक देख लो कैसे होगा। देखो कैसे, मैंने क्या कहा, ला लाकृति लरे प्लस आकृति हो जाएगी बस,
लाकृति केवल र प्लस आकृति हो जाएगी बस। देखो अयादि का मतलब क्या होता, अयादि की परिभाषा क्या होती है। अयादि में भी मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों का कौन से परिवार के लोगों का मेल होगा, बस केवल सी परिवार के लोगों का मेल होगा, बाकी और किसी का नहीं होगा। मतलब परिभाषा बनेगी इसकी कि यदि ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली और औ से औरत, है ना, का मेल किसी अन्य स्वर से हो, किसी अन्य स्वर से हो, तब किसी अन्य स्वर से हो तब क्या होगा प्यारे दोस्तों, ये जो बदलेगा, ये बदलेगा आय में, ये बदलेगा आय में, और ये बदलेगा प्यारे दोस्तों अब में, और ये बदलेगा प्यारे दोस्त आब में परिवर्तित हो जाते हैं, में परिवर्तित हो जाते हैं, हो जाते हैं। मैंने क्या कहा, में परिवर्तित हो जाते हैं। अब आप देखो कैसे, अब आप देखो किस प्रकार से, कैसे। ओम मंगलम। देखो कैसे, मैंने कहा ये परिवर्तित हो जाते हैं, ट्रिक भी बताऊंगा भैया, क्या ट्रिक बनेगी इसकी। आप लोग या तो ऐसे कह सकते हो इसको, क्या ट्रिक, एक ट्रिक बता दूं पहले में, क्या ट्रिक है, शब्द के बीच में अर्धस्वर आए, शब्द के बीच में अर्धस्वर कौन से होते हैं, यह कोमा वह आए, तो वहां अयादि संधि होती है। एक तो ये परिभाषा हो जाएगी, और क्या परिभाषा बनेगी सर, और परिभाषा बनेगी, ये कौन से परिवार के लोग थे, ये थे सी परिवार के लोग। कौन से थे, ये थे सी परिवार के लोग। मतलब कहने का ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली और औ से औरत, ये हो गए, ठीक है। लेकिन ये है कौन से परिवार के लोग, ये है मेरे दोस्त आप लोगों के, ये है मेरे दोस्त आप लोगों के सी परिवार के लोग। कौन से परिवार के भैया जी, ये हैं आपके सी परिवार के लोग, है ना। का मेल अगर मैं बात कर दूं, इनका मेल किससे कर दूं, मैं किसी अन्य स्वर से कर दूं, किसी अन्य स्वर से कर दूं, ऐसे भी कह सकता हूं। या इसको सी परिवार ना लिखूं तो मैं इन चारों को प्यारे दोस्तों संयुक्त स्वर के नाम से भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, आप डायरेक्ट ऐसे भी याद कर सकते हो, डायरेक्ट आप इसको, इसकी परिभाषा को ऐसे भी याद कर सकते हो प्यारे दोस्तों, क्या कि संयुक्त स्वरों का मेल, संयुक्त संयुक्त स्वरों का मेल, संयुक्त स्वरों का मेल किसी अन्य स्वर से हो, किसी अन्य स्वर से हो, तो बस इतना भी याद कर सकते हो, बस एक बार में सारी चीज क्लियर। मैंने क्या कहा, संयुक्त स्वर यही तो होते हैं बस चार, इसके अलावा कोई और संयुक्त स्वर होता ही नहीं, इसके अलावा कोई और संयुक्त स्वर होता ही नहीं प्यारे वीर, बात ही खत्म हो जाती है। समझ रहे कि नहीं, तो बस इतना ध्यान आप लोगों को रखना है, बस इतना ध्यान आप लोगों को रखना है, ठीक है। तो अब देखो कैसे, यहां तक तो क्लियर हो गई बात सबकी। अब देखो इसके बाद अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, क्या क्या आ जाएगी, यानी कि सबसे पहले प्यारे दोस्तों मैं अगर बात करूं आप लोगों से, मैं ए से एडी का मेल करूंगा किससे, किसी अन्य स्वर से, तो आपको मैंने बता दिया था क्या बनेगा, ए और यह, ये बनेगा, ये मैंने आपको बता दिया था क्या बनेगा, ए और यह। तो इससे संबंधित उदाहरण देख लो, और जो मैंने आपको ट्रिक बताई ना शब्द के बीच में व्यय या ये, वो परमानेंट बात है, ठीक है, वो परमानेंट बात है प्यारे दोस्तों। प्रियांशु इस शब्द की नहीं बनेगी, हर एक शब्द की संधि नहीं बनती मेरे वीर, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्तों कैसे बनेगी, ने
एक मात्रा का बोध है तो इस पर एक मात्रा लग गई, ने और धन क्या कर दूंगा प्यारे दोस्तों मैं अन। यहां अन भी कर सकते हो, यहां अयन भी कर सकते हो। अयन कैसे भी कर सकते हो, दोनों में से एक ही विकल्प में मिलेगा, ऐसा नहीं कि दोनों ही गलत है, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो मैंने कहा ने और धन अन क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का नयन। अब देख सकते हो ये जो आय है ये नए में आ रहा है। मेरी बात को गौर करेंगे सभी विद्यार्थी। मैंने क्या कहा, ये जो आय है ये नए में आ रहा और शब्द के बीच में ये आ रहा, बात खत्म। और शब्द के बीच में क्या आ रहा है प्यारे दोस्तों, ये आ रहा है, ये भी बात खत्म हो गई। और देख लो उदाहरण इसी में ही, ऐसे ही प्यारे दोस्तों कैसे, जैसे मैं कह दूं से बनेगा, से बनेगा और प्यारे दोस्तों अन बन जाएगा। एक लिख रहा हूं मैं, जैसे चे बनेगा और मैं क्या लिख रहा हूं, अन लिख रहा हूं बस। आप कहोगे क्या बन जाएंगे इनके संधि, इसकी बन जाएगी शयन और इसकी बन जाएगी चयन। इसकी क्या बन जाएगी, चयन। बात बताओ समझे कि ना, बात बताओ समझे कि ना। अब आगे देखो, इसके बाद क्या आ जाएगा, जैसे मैं कह दूं आप लोगों से प्यारे दोस्तों, अब किसका ए से एनक जो है ना, इसका ऐसे करूंगा। ये तो क्लियर हो गई, जब ये इसका मेल किसी अन्य स्वर से होगा तो ये ए और यह बनेगा बस आए। और यहां पर क्या बनेगा प्यारे दोस्तों, आय। आय क्यों बना रहे हो आप, क्योंकि ये इसका मेल हो रहा किसी अन्य स्वर से, इसीलिए इसको आय बना रहा हूं। अगर इसका मेल छोटी वो होती, वो ए से एड़ी होती है ना, तो उसको तो मैं ए ही बनाता, ए और ये। ठीक, अब जब इस पर एक मात्रा लगी तो इसके नीचे उदाहरणों पर डबल डबल मात्रा लगनी शुरू हो जाएगी, गे धन अक, है ना, ने धन ने और धन प्यारे दोस्तों अक, ने धन अक, या मैं कह दूं प्यारे दोस्तों विधे, विधे धन अक, अक। अब देखो शब्द बना लो, ये धन अक क्या हो जाएगा, गाय। इस आय का प्रयोग इस गाय में हो गया और बाद में कै लिख देना। ऐसे ही इस नायक, नाय का नाय में प्रयोग हो गया इस आय का। ऐसे ही विधायक, विधायक धाय में प्रयोग हो गया प्यारे दोस्तों आय का। आराम से पहचान सकते हो, आराम से पहचान सकते। ठीक है, हाँ हाँ, पवन भी बता रहा हूं, पवन भी बता रहा हूं, सब बता रहा हूं। ठीक, इतना क्लियर। अगर मैं अब मेल कर दूं इसका किससे, छोटी ई से, तो बराबर में यहां पर परिवर्तन होगा, ये बन गया आई। बराबर में यहां पर परिवर्तन होगा बस। कैसे बनेगा, कैसे उदाहरण बन जाएंगे, जैसे मैं कह दूं ने धन इका, डबल मात्रा लगेगी क्योंकि उस पर एक मात्रा लगी हुई है, ऊपर देख सकते हो। ये धन इका, ये धन इका, ये हो जाएगा, है ना। ऐसे ही विधे धन इका कर दोगे, विधे और धन क्या कर दोगे, इका, ये कर दोगे। तो भाई इसको भी बहुत आसानी से बना सकते हो। कैसे, ने धन इका क्या हो जाएगा आप लोगों का नायिका। इस नाई में प्रयोग हुआ आई का, इस गाई में प्रयोग हुआ प्यारे दोस्तों आप लोगों का आई का। विधायक, विधेयिका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ये आप लोगों का ये हो जाएगा विधायिका, ये हो जाएगा। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब ओ वाले देख लीजिएगा, जैसे मैं कर दूं प्यारे दोस्तों ओ का मेल किससे, ऐसे कर दूं तो बराबर में क्या बन जाएगा आपका, अब ये परमानेंट है, ये तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है भैया, देखो कैसे, अभी आप पूछ रहे थे पो और धन क्या हो जाएगा, अन। पो और धन क्या हो जाएगा, अन। इसमें शब्द के बीच में वे आएगा बस। त्रो और धन क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, अन। ऐसे ही प्यारे दोस्तों भो और धन क्या हो जाएगा, अन। ये बात करूंगा कैसे कैसे, पो धन अन क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त, पवन। त्रो धन अन क्या हो जाएगा आप लोगों का, श्रवण।
और भो धन अन क्या हो जाएगा आप लोगों का भवन। भो धन अन क्या हो जाएगा आप लोगों का प्यारे दोस्तों भवन। शब्द के बीच में सब में क्या आ रहा है बै, बै बै। ऐसे ही हवन हो जाएगा प्यारे दोस्तों, हो धन अन कर दोगे, हवन की संधि विच्छेद भी इसी से बना दोगे आप, हो और धन अन ऐसे ही कर दोगे, क्या बन जाएगी, है वैन हवन, ये बन गई, है वैन अवन, हवन। आराम से कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे दिया है, अगर मैं ओ का मेल किससे करूं, ई से, तो बराबर में मैं क्या बनाता हूं, अब यहां क्या हो जाएगा, अब अभी। क्यों, क्योंकि भैया ई की वजह से इसमें परिवर्तन मैं करूंगा, छोटी ई जो आई है उसकी वजह से मैं इसमें परिवर्तन करूंगा। कैसे करूंगा, जैसे पौ धन इत्र दे रखा, पो और धन इत्र दे रखा। एक शब्द आता है गोधन इनी, गो और धन इनी, ये वाला गोधन इनी। यहां पर ध्यान से देखना है, पौधन इत्र दिया है तो पवित्र बन जाएगा, पौधन इत्र दिया तो पवित्र, और गोधन इनी दिया है तो गवीनी, गोधन इनी दिया है तो गवीनी। गवीनी को ऐसे ही लिखते हैं, न पर प्यारे दोस्तों बड़ी की मात्रा लगाते हैं, लेकिन संधि विच्छेद में हम छोटी की लगाएंगे, लेकिन संधि विच्छेद में प्यारे दोस्तों हम क्या लगाएंगे, छोटी की लगाएंगे, ये बात का ध्यान रखना। ये ऐसी ऐसी बातों को विशेष तरीके से दिमाग में रखनी है, ये बात ध्यान में रखनी है। ऐसे ही एक गवीश आता, गवीश की संधि विच्छेद अगर आप लोगों से पूछ ले तो कभी गलत ना हो भाई, इसका भी ध्यान आप लोगों को रखना। गलत तो होगी कैसे जब हम आपको पढ़ा देंगे पहले ही। जैसे मैं कह दूं गो और धन क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ईश, गो और धन क्या हो जाएगा, ईश, तो आपकी संधि विच्छेद क्या बनेगी, गवीस, ये बन गई। आपकी संधि विच्छेद क्या बनेगी प्यारे दोस्तों, गवीस। ऐसे ही एक आता है प्यारे दोस्तों औ का मेल, अब मैं करूंगा किसका, औ का, और किससे करूंगा प्यारे दोस्तों, ऐसे, ऐसे करूंगा, बराबर में मैं क्या बना दूंगा, अब, बराबर में मैं क्या बना दूंगा, अब व्यंजन संधि शुरू कर दूंगा मैं, हो जाएगी शुरू, 48 हुई अभी, परिभाषा तो कराई दूंगा, या ना भी हुई तो कल को तो खत्म ही कर दूंगा मैं, व्यंजन और विसर्ग दोनों खत्म कर दूंगा कल, क्योंकि मैं नियम नियम तो लिख करके लेकर के आऊंगा, उदाहरण तुम्हारे सामने लिख दूंगा सारे, ऐसे करके लेकर के आऊंगा क्लास को मैं। ठीक है ना, मैंने कहा ओ का मेल किससे, ऐसे, बराबर में क्या कर दूंगा प्यारे दोस्तों, आ, अब, क्योंकि हाथ से लिखने में बहुत समय लगता है, तो आब होगा ये यहाँ, एक यहाँ क्या होगा, आब, क्योंकि यहाँ डबल मात्रा लगी है ना, क्योंकि यहाँ डबल मात्रा लगी है, तो यहाँ आब करना होगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। कैसे, औ का मेल करूंगा तो देखो जैसे मैंने कर दिया, पौ और धन क्या कर दूंगा मैं, अक, पौ और धन क्या कर दूंगा, अक। होने के लिए प्यारे दोस्तों संधि हो जाती एक दिन में ही, अगर मैं पीपीटी का प्रयोग करके पढ़ा था, लेकिन फिर आपको समझ में नहीं आती और वो मजा नहीं आता है ना। पावक क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, पावक, पवन, पावन सॉरी, क्या हो जाएगा यहां पर, पावन, पावन। ठीक, इसके बाद अगर मैं बात करूं, अब ओ है ये बड़ी मतलब, और इसका मेल ई से है, बराबर में आ भी बनाओगे आप, ये वाला, बराबर में क्या बनाओगे, ये वाला आ भी। अब इसको कैसे करोगे भाई, इसको बड़े आसानी से कर दोगे, जैसे नो और धन इक दिया है ना, एक दिया है भो धन इनी, भो और धन इनी, इधर आकर के न की मात्रा तो बड़ी की हो ही जाएगी। जैसे नौ धन इक दिया है तो नाविक, जो भैया कमेंट सेक्शन में बार बार पूछ रहे थे, लो भैया आपका जवाब, ये रहा आपका जवाब। भवधन इनी क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, भाविनी, भवधन इनी आप लोगों का क्या हो जाएगा, भाविनी। ऐसे लास्ट में आता है, अब मैं औ का मेल करूंगा ऊ से, तो बराबर में मैं क्या कर दूंगा, आबू, ये वाला,
बराबर में मैं क्या कर दूंगा, आबू। उदाहरण आता है एक इसका, भव धन उक। उदाहरण आता है प्यारे दोस्तों इसका, भव और धन क्या आता है, उक। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, वो आप लोगों का भावुक। कल मैं संधि को बिल्कुल मेरे दोस्त खत्म कर दूंगा, ये बात का ध्यान रखना। कल मैं जो हूं संधि को मेरे दोस्त बिल्कुल खत्म कर दूंगा, क्योंकि संधि का सुपड़ा साफ कल हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, मैंने क्या कहा, संधि का सुपड़ा साफ हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों। ठीक है, इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर है। ठीक है भैया, किसी की मैं कह दूं ना, अगर आप लोगों से, अगर आप हमें पहले मिले होते तो आज हिंदी में हम बेस्ट हो गए होते। कोई बात ना, कोई दिक्कत वाली बात ना है। ठीक है जी, कोई बात ना है, इसमें कोई बड़ी बात ना है। मैंने कहा, आज के समय में क्या दौर चल रहा है जानते हैं? आज के समय में, आज के समय में ये दौर चल रहा है प्यारे दोस्तों कि एक इंसान दूसरे इंसान को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख रहा है। यानी कि उसको जलन हो रही है, अगर वो कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको जलन हो रही है। इस पर एक कहावत भी कही जाती है कि सांप बेरोजगार हो गया, अब इंसान काटने लगा। कि सांप बेरोजगार हो गया, अब इंसान काटने लगा। कुत्ते अब क्या करें तलवे जब इंसान चाटने लगा। कुत्ते अब क्या करें तलवे जब इंसान चाटने लगा, क्योंकि एक दूसरे की जड़ काटने पर प्यारे दोस्तों लगे हुए हैं। ऐसा इंसान का स्वभाव हो चुका है, कहीं भी चले जाओ आप, एक दूसरे की जड़ काटने पर लगे हुए। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, आप अपने, मगर आदमी क्या कर लेगा, कर्म थोड़ी छीन लेगा किसी के। भाग्य तो उसका रहेगा ही ऐसे ही। तो मेहनत करो, आगे बढ़ो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, गजब, जबरदस्त, एकदम बेहतरीन। आगे बढ़ेंगे, मिलते हैं कल की कक्षा में और एकदम शानदार तरीके से। उम्मीद करूंगा आप सभी को एकदम शानदार जबरदस्त तरीके से क्लियर हुआ होगा, एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है जी, तो नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।